बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरत जैद के वालिद हारसा कबीला बने कज़ा से ताल्लुक रखते थे, जो यमन का एक नहायत मोअज़्ज़ज़ ईसाई कबीला था। उनकी वालिदा सादी बिनते सालबा एक मर्तबा अपने कम उम्र बच्चे जैद को साथ लेकर अपने मैका गईं। उन्होंने रास्ता में एक जगह कयाम किया, वहीं से बनु कैन के डाकुओं का गुजर हुआ। जैद माँ के हैमा के बाहर खेल रहे थे। डाकुओं ने जैद को अगवा कर लिया और गुलाम बनाकर आकाश के बाजार में फरोख्त के लिए पेश कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए, आपसे इल्तिमास है कि हमारे सागा क्लब इस्लामी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि नायाब इस्लामी मौज़ूआत पर मुस्नद हवालाजात के साथ ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। गुफ्तगू का आगाज करते हैं हकीम बिन हजाम, जो कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के भतीजे थे। उन्होंने 400 दिरहम में जैद को खरीद कर अपनी पुप्पी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की खिदमत में पेश किया, जिनकी वसातत से सरवरे दो आलम की गुलामी का शर्फ नसीब हुआ। हजरत जैद के वालिद हारसा बिन शर्जील को अपने लहते जिगर के गुम हो जाने का शदीद गम हुआ। उनकी आंखों से हर वक्त अश्क रमा रहते, दिल में आतिशे फुराक भड़कती रहती और बिछड़े हुए बेटे की मोहब्बत में रोजो शब बेचैन और बेकरार होकर गिरियाउजारी करते रहते। एक साल बनी कलब के चंद आदमी हज करने मक्का आए तो उन्होंने उसी यूसुफे गुम गुश्ता यानी जैद बिन हारसा को देखते ही पहचान लिया। उनके करीब आए और उन्हें याकूब सिफ्त बाप के गम का माजरा सुनाया और कहा, ऐ हमारे कबीला के गुमशुदा यूसुफ, तुम्हारा बाप याकूब की सुन्नत में दिन रात अश्क बहाता और गिरियाउजारी करता है। कुछ खबर अपने बाप की लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जुदाई में उसकी आंखों का नूर जाता रहे। हजरत जैद ने जवाब दिया, मैं तो मोहम्मद ही को अपना सब कुछ समझता हूँ। अगर तुम कहते हो कि मेरा बाप मेरे फुराक में तड़प रहा है तो उसे मेरा पैगाम दे दो कि मैं खाना काबा के साया में और पैगम्बरे इस्लाम की हम नशीनी में रहता हूँ, इसलिए मेरा गम ना करे, मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ। बनी कलब के जायरों ने वापस जाकर उनके वालिद को इत्तिला दी तो ताज्जुब से उनकी आंखें चमक उठी और वफूरे जज्बात ने यकीन न होने दिया। हारिस कहने लगे, ऐ काबा की जियारत करके आने वालों, तुम्हें रब्बे काबा की कसम सच बताओ, क्या वो मेरा ही नूरे नजर था? उन लोगों ने जब तफसील के साथ जैद का हुलिया, जाए कयाम और दीगर हालात बयान किए तो उसी वक्त अपनी बीवी और भाई काब बिन शर्जील को हमरा लेकर मक्का की तरफ चल पड़े और हजरत सरवरे कायनात की खिदमत में हाजिर हो गए। बाद अस्सलाम अर्ज की, ऐ अब्दुल्लाह के फर्जंद, ऐ सरदारे अरब अब्दुल मुतलिब के वारिस, ऐ बनी हाशिम के रईस ज़ादा, तुम अहले हरम और उसके मुजावर हो, मुसीबत ज़दों की दस्तगीरी करते हो, कैदियों को खाना देते हो, काबा के कुलीद बरदार और प्यासों को ज़मज़म पिलाते हो, तुम बेकसों पर मेहरबान भी हो और बेपनाहों की पनाहगाह भी। हम तुम्हारे पास इस गर्ज से आए हैं कि हमारे लड़के को आजाद करके हमको रहीने मिन्नत बना दो, जिस कदर जरे फिदिया चाहो ले लो, हम बेशकरार मुआवजा देने को तैयार हैं। आ हजरत ने फरमाया, वो कौन है? हारसा ने जवाब दिया, मेरा बेटा जैद बिन हारसा। हजरत ने जैद का नाम सुना तो एक लम्हा तफक्कुर के बाद फरमाया, क्या इसके सिवा तुम्हारी कोई और हाजत नहीं? अर्ज की, नहीं। फरमाया, बेहतर ये है कि मैं जैद को बुलाता हूँ, तुम उसको इख्तियार दे दो, अगर वो तुम्हें पसंद करे तो तुम्हारा है और अगर मुझे तरजीह दे तो खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपने तरजीह देने वाले पर किसी को तरजीह दूं। हारसा और काब ने इस शर्त को कबूल कर लिया। हजरत जैद बुलाए गए। आपने जैद से पूछा, तुम इन दोनों को पहचानते हो? अर्ज किया, हाँ, ये मेरे बाप और चचा हैं। आपने फरमाया, मैं कौन हूँ इससे तुम वाकिफ हो, मेरी हमनशीनी का हाल भी तुमको मालूम है। अब तुम्हें इख्तियार है, चाहे मुझे पसंद करो
چاہو تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ۔ زید نے جواب دیا، میں ایسا نہیں ہوں جو حضور پر کسی اور کو ترجیح دوں، آپ ہی تو میرے ماں باپ ہیں۔ حضرت زید کی اس مخلصانہ وفا شعاری نے ان کے باپ اور چچا کو محو حیرت کر دیا۔ تعجب سے بولے، اے میرے لگتے جگر، تم آزادی پر غلامی کو اور اپنے باپ اور قوم قبیلے کی محبت پر کسی اور کو ترجیح دیتے ہو؟ فرمایا، ہاں بابا، مجھے اس مہربان ذات میں ایسے ہی محاسن نظر آتے ہیں کہ میں ان پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت زید نے اپنی غیر متزلزل وفا شعاری سے آقا دو عالم کے دل میں محبت کی دبی ہوئی چنگاری کو مشتعل کر دیا۔ حضرت نے خانہ کعبہ میں مقام حجر کے پاس ان کو لے جا کر اعلان فرمایا، اے لوگو، گواہ رہنا، یہ زید آج سے میرا فرزند ہے، میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث ہوگا۔ اس اعلان سے ان کے باپ اور چچا کے افسردہ دل شگفتہ کلی کی طرح کھل گئے۔ اگرچہ والد کو مفارقت گوارا نہ تھی، تاہم اپنے لگتے جگر کو ایک شفیق اور معزز باپ کی آغوش الفت میں دیکھ کر اطمینان ہو گیا۔ وہ مسرت کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اس اعلان کے بعد حضرت زید حضور کی نسبت سے زید بن محمد کے نام سے ہر حاس و عام کی زبان پر مشہور ہو گئے، مگر جب خدا کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے اصلی باپ کا نام ہی استعمال کرو، تب آپ کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ آسمان فضیلت کے وہ چاند ہیں کہ جن کی چمک کبھی ماند نہ ہوگی۔ آپ نے وفا شعاری، شوق جہاد، ذوق عبادت اور اطاعت رسول کی وجہ سے بلند مقام پایا۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے دولت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام محبوب رسول کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سفر طائف میں بھی زید حضرت کے ساتھ ہی تھے۔ جب کفار آپ پر پتھروں کی بارش کرتے تو آپ ان پتھروں کو اپنے جسم پر روکتے، حتیٰ کہ زید کا سر زخمی ہو گیا اور لہو لہان ہو گئے۔ بلا شبہ حضرت زید رسول اللہ کے سچے عاشق تھے۔ اللہ کریم ہمیں اطاعت رسول کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔